नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हायर एजुकेशन ने हमें लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए दिए हैं और इसी सीरीज़ में आज मेरा विषय है शॉट्स टाइप्स और कैमरा मूवमेंट्स। शॉट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और कैमरा की मूवमेंट्स कौन कौन सी होती है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे कि शॉट किसे कहते हैं या इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके कैमरा मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम शॉट की बात करते हैं कि शॉट क्या होता है। एक बार में जब कैमरा रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और दोबारा उसको बंद कर दिया जाता है, उस मीनवाइल के दौरान, उस दौरान जब कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है क्लिप, तो उसको शॉट बोला जाता है। शॉट्स बहुत प्रकार के होते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजअप शॉट्स की। क्लोजअप्स कौन कौन से होते हैं। क्लोजअप शॉट्स के अंदर बहुत सारे शॉट्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लोजअप्स। पहला जो क्लोजअप्स है उसको ECU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसकी फुल फॉर्म एक्सट्रीम क्लोजअप है। दूसरा क्लोजअप शॉट बोलते हैं और तीसरा मिड क्लोजअप बोलते हैं, जिसको MCU बोला जाता है। शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप से। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स कौन कौन से या किसे कहा जाता है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स वो होते हैं जिसके अंदर बहुत ही गहनता से, बड़ी बारीकी से चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे सिर्फ आँखों का शॉट्स, होठों की थरथराहट, वॉश बेसिन में सिर्फ हाथ धोते हुए सिर्फ हाथ के डिटेल दिखाई जाती है उसके अंदर, एक्सट्रीम क्लोजअप के अंदर। और सीन के अनुसार जहाँ डिटेल की आवश्यकता होती है वहाँ क्लोजअप शॉट इस्तेमाल भी किए जाते हैं। Close-ups connote that the audience is next to the character, जो क्लोजअप शॉट्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है इट सजेस्ट इंटीमेसी एंड इमोशनल क्लोजनेस। क्लोजअप शॉट्स बिल्कुल इमोशनल्स को दिखाते हैं। क्लोजअप्स आर नॉर्मली यूज्ड इन ड्रामेटिकल सीन्स। जो ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, भाव भंगिमाएँ जिसमें चेहरे की दिखानी होती है, तो उसके अंदर क्लोजअप सीन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप है, जैसे ये शुरू के अंदर स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, चश्मा और आंखें सिर्फ दिखाई गई है, एक्सट्रीम क्लोजअप का उदाहरण है। उसके बाद क्लोजअप, दूसरे नंबर की जो इमेज है वो क्लोजअप में दिखाई गई है कि क्लोजअप कौन कौन सा है। क्लोजअप में ठोड़ी से लेके और जो ये आपका फोरहेड है, माथा है, थोड़ा सा कटा हुआ होता है, इसको क्लोजअप शॉट बोलते हैं। उसके बाद मिड क्लोजअप। मिड क्लोजअप में दोनों कंधे, सिर और जेब तक का हिस्सा आता है, उसको मिड क्लोजअप बोला जाता है। उसके बाद बात आती है मिड शॉट की। A mid shot is an approximation to how you would normally see someone while taking to them. You are not too close or too far. सही बात है जी। You can see the character in some detail. It is useful for when a character is giving information but not for expressing an emotions. ऊपर आप मिड शॉट देख रहे हैं, नीचे मीडियम लॉन्ग शॉट देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग शॉट की। एक्स्ट्रा टू वाइट। कैरेक्टर्स are now further back from the camera. This connotes that environment they are in is as important as the characters themselves.
Just like close-ups, they are extreme varies of the long shots, the extreme long shot. उसके बाद बात आती है टू शॉट की। टू शॉट के अंदर ज़्यादातर दो व्यक्ति दिखाए होते हैं, जैसे इन तस्वीरों के अंदर भी दो व्यक्ति दिखाए हैं। ए टू शॉट सिंपली हैज़ टू कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। द कैरेक्टर्स कुड बी फेसिंग ईच अदर और बी साइड बाय साइड। द कैमरा कैनॉट बी टू फार अवे, अदरवाइज इट विल बिकम ए लॉन्ग शॉट। उसके बाद बात करते हैं ओवर द शोल्डर शॉट कि ओवर द शोल्डर शॉट कौन से होते हैं। ओवर द शोल्डर शॉट्स के अंदर दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति के कंधे के ऊपर से होते हुए उसके थोड़ा सा कान का हिस्सा और सामने जो ऑब्जेक्ट है या जो दूसरा व्यक्ति है उसका पूरा फ्रंट दिखना ओवर द शोल्डर शॉट कहलाता है। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। The camera takes place over the shoulder of a character, usually taking to another character. This allows you to see things from the subject point of view without going into a point of view shots. This could also be called a third person perspective. थर्ड पर्सन perspective भी ये इसे कहा जाता है शॉट को। अब बात करते हैं एंगल्स की कि एंगल कौन कौन से होते हैं, हाई एंगल और लो एंगल। हाई एंगल शॉट्स मेक्स द ऑडियंस फील एज इफ दे आर टावरिंग अबव ए कैरेक्टर। दिस कैन connote the character is vulnerable, isolated और powerless। जो ये हाई एंगल शॉट्स लिए जाते हैं उसके अंदर जो कैरेक्टर को बोना दिखाया जाता है, कुचला हुआ दिखाया जा सकता है, दलित टाइप से दिखाया जा सकता है, गरीबी दिखाई जा सकती है इस सीन के द्वारा। और जो लो एंगल शॉट्स है, और लो एंगल शॉट्स मेक्स द ऑडियंस लुक अप एट द समवन। इसमें कैमरे जो ऑब्जेक्ट है या जो पर्सन है उसको लंबा दिखाया जा सकता है। दिस कैन कनोट अ सीन ऑफ इंटिमिडिएशन और सिम्बोसिस द पावर ऑफ ए कैरेक्टर। इसके बाद बात करते हैं आई लेवल शॉट की कि आई लेवल शॉट्स क्या होते हैं। द कैमरा इज पोजिशन्ड एज दो इट इज ए ह्यूमन एक्चुअली ऑब्जर्विंग ए सीन। कैमरे की पोजीशन ऐसे रख दी जाती है जैसे कोई आदमी उस सीन को देख रहा हो। एक्ट्रेस हेड्स आर ऑन ए लेवल विद द फोकस। इसे आई लेवल शॉट बोला जाता है। आगे आ गया पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स। भी पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स कौन कौन से होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स होते हैं देखने का नज़रिया। जैसे किसी हाथी को जंगल में दिखाना है कि वो कैसे तोड़फोड़ करता है या भागता है, तो कैमरामैन उसके पदचिन्हों पर कैमरा लेके चलता है, जो उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे हाथी चलता है वैसे वो चलता है और देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी के नज़रिए से जंगल कैसा दिख रहा है। या एक कैमरा लगा दिया जाता है रेसिंग कार के बाहर और रोड पे लगा दिया जाता है उसका एंगल। वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है कि ड्राइवर के नज़रिए से बाहर सड़क कैसी दिखती है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट बोला जाता है इसे। या POV स्टैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स। This is where the audience sees events from the character's perspective. This could also be called the first person perspective.
इसके बाद बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग शॉट। शुरू में कोई भी फिल्म या धारावाहिक शुरू होती है तो उसके अंदर सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग शॉट आता है कि एस्टेब्लिशिंग शॉट से ऑल अराउंड सब कुछ समझा जा सकता है कि एस्टेब्लिशिंग शॉट क्या होता है। दिस इज अ शॉट ऑफ एन एक्सटीरियर लोकेशन दैट प्रेसीड्स ए सीन दैट टेक्स प्लेस inside of the it usually does not last any longer than a few seconds. Establishing shots are well used conventions in soap operas and TV dramas. इनमें अच्छा इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशिंग शॉट। उसके बाद बात करते हैं मास्टर शॉट की कि मास्टर शॉट क्या होता है। ए मास्टर शॉट इज ए जनरली ए लॉन्ग शॉट दैट कवर्स ऑल ऑफ द कैरेक्टर इन ए सीन एट वंस। एक बार में ही जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर्स को एक बार में ही कवर कर लिया जाता है मास्टर शॉट के अंदर। मास्टर शॉट्स आर यूजुअली फॉर ग्रुप सीन्स, दे इंक्लूड एवरीवन। ग्रुप सीन्स के लिए भी मास्टर शॉट का प्रयोग किया जाता है, एक बार में ही सारे ग्रुप्स को कैप्चर कर लेते हैं। ऑल ऑफ द एक्शन इज सीन थ्रू दिस वन कैमरा। द एडिटर कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन द मास्टर शॉट इफ देयर इज नो अदर एंगल टू टेक। उसके बाद आता है एरियल शॉट। Aerial shots are taken using cranes, helicopters or planes. They provide a good long shot of the surrounding of the area. Aerial shot को किसी हेलीकॉप्टर की मदद से लिया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में कैमरा लगा के या क्रेन के ऊपर कैमरा लगा के या प्लेन के ऊपर कैमरा लगा के, इससे अच्छा लॉन्ग शॉट, चारों तरफ का जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाता है, एरियल शॉट बोला जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये क्लोजअप शॉट है आप देख रहे हो। उसके बाद ये मिड शॉट है और ये लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट के अंदर कैरेक्टर पूरा दिखाया जाता है और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की यदि हम बात करें तो कैरेक्टर के साथ साथ उसके आसपास की जो अन्य चीज़ें हैं वो भी लॉन्ग शॉट के अंदर दिखाई जाती है। एस्टैब्लिशिंग शॉट के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। किसी भी सीन के शुरू होने से पहले पूरा एस्टैब्लिशिंग शॉट लिया जाता है, पता चल जाता है कि लोकेशन कौन सी है, किस चीज़ में कहाँ हो रहा है। यदि घर का सीन है तो उससे पहले पूरे घर का सीन लिया जाता है एस्टैब्लिशिंग शॉट के अंदर। फिर उसके अंदर जो कुछ आदमी बैठे हैं या रसोई घर में महिलाएं काम कर रही है वो दिखाई जाती है, ताकि जो दर्शक है वो अनुमान लगा सके कि कहाँ क्या हो रहा है। ये हाई एंगल शॉट है, इसमें कैमरा ऊपर होता है और नीचे की तरफ माउंट करके उसका शॉट लिया जाता है। इसमें कैरेक्टर जो है वो दबा हुआ प्रतीत होता है, गरीब प्रतीत होता है। लो एंगल शॉट्स के अंदर कैमरा नीचे होता है और उसका माउंट ऊपर होता है, मुंह उसका ऊपर होता है, उसको लो एंगल शॉट लिया जाता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कैरेक्टर की हाइट और थोड़ा सा पावरफुल दिखाने के लिए लो एंगल शॉट इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर शॉट एक ग्रुपिंग के लिए और मास्टर शॉट के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है एक बार में ही, मास्टर शॉट कहलाता है। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, इसके अंदर डिटेल दिखाई जाती है शॉट के अंदर और सिर्फ एक पार्टिकुलर हिस्सा ही दिखाया जाता है ताकि उसको गहनता से स्टडी किया जा सके। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। टू शॉट के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, उसे टू शॉट बोला जाता है। एरियल शॉट के अंदर पूरे का पूरा व्यू लिया जाता है, लॉन्ग शॉट भी कहा जाता है इसे ऊपर से।
ऊपर से एक पूरे का पूरा व्यू ले लिया जाता है। एरियल शॉट हेलीकॉप्टर या ट्रेन के द्वारा, क्रेन के द्वारा लिया जाता है, सॉरी। लॉन्ग शॉट के साथ ये देखिए लॉन्ग शॉट, और लॉन्ग शॉट में थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें भी दिखाई दे रखी है। टू शॉट हम पहले जिक्र कर चुके हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के अंदर कैरेक्टर भी है और आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जा रही है। लॉन्ग शॉट के अंदर थोड़ा एक्सट्रीम से थोड़ा कम दिखाया जाता है, पूरी डिटेल नहीं दिखाई जाती। लॉन्ग में एक्सट्रीम की बजाय कम डिटेल दी जाती है। मीडियम क्लोजअप जैसा कि आप देख रहे हैं, मीडियम भी है और क्लोजअप भी है, दोनों का मिश्रण है। और ये क्लोजअप शॉट पहले हम जिक्र कर चुके, ये मिड शॉट का एग्जांपल है और हाई एंगल है मिड शॉट के साथ। ये क्लोजअप शॉट है, ये ओवर द शोल्डर शॉट है, हाई एंगल शॉट। ये देखिए एरियल शॉट का एग्जांपल है, किस तरह से एरियल शॉट लिया हुआ है, ऊपर से क्रेन के द्वारा लिया होगा ये, या हेलीकॉप्टर के द्वारा लिया जा सकता है। फिर से टू शॉट, ये लॉन्ग शॉट, आसपास के कैरेक्टर, क्लोजअप थोड़ी छोटी कटी हुई है और फोरहेड तक का शॉट है। ये दोबारा से एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, जैसे कि मैं बता रहा था कि साइकिल चलाने वाले के नज़रिए से सड़क कैसी दिख रही है, आगे का दृश्य कैसा है हो रहा है। ये कैमरा मूवमेंट्स है, जस्ट एज इम्पोर्टेंट। कैमरा मूवमेंट क्या होती है? कैमरा जब गति में होता है तो क्या कौन कौन सी कैमरा मूवमेंट होती है, कैमरा मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द कैमरा शॉट्स is the way that the camera moves in media text. By moving the camera draws the audience's attention to whatever the producers want the audience to look at. Camera movement can draw attention to reveal and lead the audience, show understanding what each movement is called is vital to conducting a good textual analysis. टिल्टिंग, जैसे आपको पता है टिल्टिंग किसे कहते हैं? जब कैमरा वर्टिकली मूवमेंट करता है नीचे और ऊपर, तो उसको मूवमेंट करके शॉट्स लेता है, तो उसको टिल्टिंग बोला जाता है। टिल्टिंग दो प्रकार की होती है, टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। जब कैमरा ऊपर की तरफ मूव करके उसको कैमरा ऊपर किया जाता है तो उसको टिल्ट अप बोला जाता है, शॉट लिया जाता है। और जब कैमरे को नीचे की तरफ माउंट किया जाता है, नीचे करके शॉट लिया जाता है, तो टिल्ट डाउन होता है। पैनिंग भी इसी तरह की मूवमेंट है। एक कैमरा पैन इज़ ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, लेफ़्ट और राइट, बल्कि जो टिल्टिंग थी वो अप और डाउन थी। पैनिंग लेफ़्ट और राइट होती है। इट कैन फॉलो ए कैरेक्टर वॉकिंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन और मूव अवे फ्रॉम ए कैरेक्टर स्टैंडिंग स्टिल। इट कैन रिवेल पार्ट्स ऑफ द सीनरी नॉट सीन प्रीवियसली। दो प्रकार की पैनिंग होती है, पैन लेफ्ट और पैन राइट, जो बहुत ही धीमे धीमे पैनिंग करवाई जाती है ताकि दृश्य को अच्छी तरह से देखा जा सके। उसके बाद जूम इन और जूम आउट। ए जूम इज व्हेन द कैमरा स्टेज फिक्स्ड इन पोजीशन बट जूम्स इन ऑन ए ऑब्जेक्ट, लोकेशन और अ कैरेक्टर। Zooming from a mid shot to a close-up could mean that the scene is changing to a more emotional tone or to reveal a character's reactions. A reverse zoom out moves the shots from a close-up to a mid or a long shot, showing that the surroundings are becoming more a focus in the story. ट्रैकिंग शॉट के अंदर ट्रैक होता है और ट्रैक के ऊपर
मूवमेंट करवाई जाती है कैमरे की, उसको ट्रैकिंग शॉट बोलते हैं। डॉली के अंदर जैसे इसमें डॉली होती है, डॉली शॉट, डॉली इन और डॉली आउट, इसमें कैमरे को एक ट्रैक पे रख के आगे और पीछे किया जाता है, इसको डॉली बोला जाता है, डॉली इन और डॉली आउट। इसी तरह से एक क्रम के अंदर भी कैमरे को घुमाया जाता है, एक चाप के साथ घुमाया जाता है, उसको भी ट्रैकिंग बोला जाता है। तो ये कुछ कैमरे के मूवमेंट्स थे जिसके अंदर ट्रैकिंग है, जूम इन जूम आउट है, पैनिंग है, पैन लेफ़्ट, पैन राइट, टिल्टिंग है, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन। तो बहुत सारी कैमरा मूवमेंट्स थी, एंगल्स थे, हाई एंगल, लो एंगल्स और शॉट्स थे, क्लोजअप है, मिड शॉट है और लॉन्ग शॉट है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर किसी और विषय पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।